नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पूर्वोत्तर लोक में आप सभी का स्वागत है। असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले सीएए के विरोध में आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, मगर राज्य पुलिस ने चेतावनी दी है कि किसी किस्म का बंद इत्यादि किया गया तो उससे होने वाले नुकसान की भरपाई बंद का आह्वान करने वालों से वसूली जाएगी। इसके अलावा असम में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच समझौता हो गया है। दूसरी ओर मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने विधानसभा में बताया है कि राज्य में पिछले साल मई से जातीय हिंसा में 219 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा इस सप्ताह मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने बजट पेश किया। इसके अलावा मिजोरम और नागालैंड विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र के भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और दोनों देशों के बीच मुक्त आवागमन व्यवस्था को रद्द करने के फैसलों का विरोध किया गया। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी के दो विधायक सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा भी पूर्वोत्तर भारत से कई प्रमुख समाचार रहे। आइए सब पर डालते हैं एक नजर और सबसे पहले बात करते हैं असम की। असम से आए समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू और 30 अन्य समूहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रदेश यात्रा के दौरान राज्य के सभी जिलों में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ 12 घंटे की भूख हड़ताल सहित कई कार्यक्रमों की घोषणा की है। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि इस समय नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ किसी प्रदर्शन की कोई प्रासंगिकता नहीं है और कानून के खिलाफ लोग उच्चतम न्यायालय का रुख कर सकते हैं। शर्मा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संसद जिसने कानून पारित किया था सर्वोच्च नहीं है क्योंकि शीर्ष अदालत इसके ऊपर है और वह किसी भी कानून को रद्द कर सकती है, जैसा उसने चुनावी बॉन्ड के मामले में किया। इसके अलावा देश में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर असम में सीट बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के बीच समझौता हो गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह जानकारी दी। इस समझौते के मुताबिक बीजेपी असम में 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि इसकी सहयोगी असम गण परिषद 2 और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। अगप बारपेटा और धुबरी से चुनाव लड़ेगी, जबकि यूपीपीएल कोकराझार में अपना उम्मीदवार उतारेगी। शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल सभी 14 निर्वाचन क्षेत्रों में एक दूसरे के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। इसके अलावा असम के विपक्षी दलों द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू होने पर राज्यव्यापी बंद की धमकी देने के एक दिन बाद पुलिस महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने चेतावनी दी है कि प्रतिदिन 1673 करोड़ रुपए का वित्तीय नुकसान होने का अनुमान है, जिसकी वसूली आंदोलन के आयोजकों से की जा सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मार्च से असम की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जंगल सफारी पर जाएंगे। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मोदी का 8 मार्च की शाम को काजीरंगा पहुंचने और रात में रुकने का कार्यक्रम है। उन्होंने बताया कि इसके अगले दिन की सुबह उद्यान के अंदर सफारी करेंगे वह, और फिर कई कार्यक्रमों में भाग लेने के वास्ते वह जोरहाट के लिए रवाना होंगे। मणिपुर से आए समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य पुलिस ने इम्फाल वेस्ट जिले से प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन केसीपीएन के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से हथियार तथा गोला बारूद बरामद किए हैं। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। बयान में कहा गया है कि उनके पास से 5 मोबाइल फोन और 4 लाख रुपए भी जब्त किए गए हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि इस बात का संदेह है कि उनके पास से जो हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं वे पूर्व में सुरक्षा बलों से लूटे गए थे। इसके अलावा मणिपुर सरकार ने चुराचांदपुर जिले में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार को देखते हुए इंटरनेट से प्रतिबंध हटा लिया है। गृह विभाग ने जानकारी दी। वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालयों पर हमले के बाद 16 फरवरी को सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। आदेश में कहा गया है मणिपुर सरकार इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के आदेश को रद्द कर रही है और चुराचांदपुर जिले के पूरे राजस्व क्षेत्राधिकार में सेवाओं की बहाली का आदेश देती है। इसके अलावा मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि राज्य में पिछले साल मई में जातीय हिंसा में 219 लोग मारे गए हैं। मणिपुर विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत में अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य के बलों के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 198 कंपनियां और सेना की 140 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। उइके ने राज्य में जातीय हिंसा में 219 लोगों की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि मृतकों के परिजनों को उचित सत्यापन के बाद 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जा रही है। राज्यपाल ने विश्वास जताया कि सभी हितधारक और आम लोग राज्य के विभिन्न समुदायों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और भाईचारे की बहाली में योगदान देंगे। मिजोरम से आए समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य विधानसभा में बुधवार को एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें केंद्र के भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और दोनों देशों के बीच मुक्त आवागमन व्यवस्था को रद्द करने के फैसलों का विरोध किया गया। प्रस्ताव राज्य के गृह मंत्री के सप्लांगा ने पेश किया और केंद्र से इन फैसलों पर पुनर्विचार करने की अपील की। इसने केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया कि जो जनजाति के लोग जो कि विभिन्न देशों में विभाजित हैं एक प्रशासनिक इकाई के तहत एकीकृत हों।
इसके अलावा मिजोरम के मुख्यमंत्री लालधुमा ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल 14,412.12 करोड़ रुपए की परिव्यय का बजट पेश किया। यह लालधुमा की अगुवाई वाली जोरम पीपुल्स मूवमेंट सरकार की तरफ से पेश पहला सालाना बजट है। इसमें किसी भी नए कर का प्रस्ताव नहीं किया गया है। वित्त विभाग का भी दायित्व संभालने वाले लालधुमा ने अगले वित्त वर्ष का बजट पेश करने के साथ ही चालू वित्त वर्ष के लिए 3,287.93 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुपूरक मांगे भी सदन में रखी। त्रिपुरा से समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने स्कूली छात्रों के बीच इंजेक्शन के माध्यम से ली जाने वाली नशीली दवाओं के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त करते हुए अभिभावकों से उनके बच्चों पर कड़ी नजर रखने का आग्रह किया है। गोमती जिले में एक कार्यक्रम में उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे के शासन के दौरान मादक पदार्थों की खेती बढ़ी, जिसकी जानकारी लोगों को शासन परिवर्तन के बाद मिली। नागालैंड से आए समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य विधानसभा में म्यांमार की सीमा पर बाड़ लगाने और पड़ोसी देश के साथ मुक्त आवागमन व्यवस्था को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री नेफियो रियो ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर गुरुवार को चर्चा की गई और सदन के सभी 60 सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित करने में सहमति जताई थी। अरुणाचल प्रदेश से समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि चुनाव से पहले कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी के दो विधायक सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल हो गए। 60 सदस्यीय अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में अब कांग्रेस और एनपीपी दोनों के दो विधायक हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री निनोंग इरिंग पासीघाट पश्चिम सीट और वांगलिन लोवांगडांग बोरदुनिया पोकापानी निर्वाचन क्षेत्र और एनपीपी के मुच्चू मीठी रोइंग विधानसभा और गोकर बसर विधानसभा से आते हैं। यह बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में एक समारोह में पार्टी में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी शामिल थे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।